अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज की अपडेट देखकर मुझे सच में लगा कि तायोंग जिम से सीधा लाइव में आ गए हैं। मतलब पहले उन्होंने वर्कआउट करते हुए लाइव की, और अगर आपने वो लाइव देखी है तो आप जानते होंगे कि वो काफ़ी इंटेंस वर्कआउट कर रहे थे। अभी नॉर्मली इंसान वर्कआउट के बाद रेस्ट करता है, पानी पीता है, नहाता है, थोड़ा आराम करता है, लेकिन तायोंग नहीं। वर्कआउट ख़त्म हुआ और कुछ ही देर बाद वो दोबारा लाइव आ गए। कभी वो चुप हो जाते हैं, कभी कमेंट्स पढ़ते हैं, कभी पानी पीते हैं, कभी पियानो बजाते हैं और कभी आर्मी को डांट कर सोने भेजने लगते हैं। तो आइए देखते हैं वर्कआउट के बाद तायोंग ने इस लाइव में क्या क्या किया। लाइव शुरू होते ही तायोंग कैमरे के सामने नजर आते हैं और ऑनेस्टली पहले ही नज़र में समझ आ जाती है कि बंदा थक चुका है। उनके चेहरे पर वर्कआउट की थकान साफ नजर आ रही होती है। बालों की सेटिंग की कोई टेंशन नहीं, परफेक्ट कैमरा एंगल की कोई टेंशन नहीं, बस तायोंग कैमरे के सामने बैठे हैं और कुछ सेकंड तक बिल्कुल कुछ नहीं बोलते, और ये साइलेंस काफ़ी लंबा लगता है। फैंस कमेंट में लिख रहे थे, तायोंग आर यू ओके, तायोंग क्या हुआ, क्यों इतने चुप हो, लेकिन तायोंग बस कैमरा की तरफ देख रहे होते हैं। सच कहूँ तो मुझे लगा कि वो मेंटली अभी भी जिम में ही हैं। फिर वो पानी उठाते हैं और आराम से पानी पीने लगते हैं, और ऑनेस्टली वर्कआउट के बाद पानी पीने का जो सुकून होता है ना, वो उनके चेहरे पर क्लियरली दिख रहा था। पानी पीने के बाद वो हल्का सा स्माइल करते हैं, फिर आर्मी को ग्रीट करते हैं, उसके बाद कैमरे को और करीब ले आते हैं, इतना करीब के फैंस को उनका फेस प्रॉपरली नज़र आ रहा था, और आर्मी तो वैसे भी क्लोजअप तायोंग देखकर खुश हो जाती है। कुछ ही देर बाद वो कहते हैं कि मैं अपनी सॉक्स उतार रहा हूँ, और ये सुनकर मुझे हंसी आ गई, क्योंकि लाइव में आए हुए कुछ ही मिनट हुए थे और जनाब साहब पहले सॉक्स उतारने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन ऑनेस्टली यही चीज़ें लाइव को नेचुरल बना रही थी। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि कोई सेलिब्रिटी लाइव कर रहा हो, ऐसे लग रहा था जैसे कोई दोस्त जिम से आकर कैजुअली बातें कर रहा है। उसके बाद तायोंग थोड़ी सी खांसी करते हैं, फिर कहते हैं काफ़ी वक्त हो गया है। उनकी आवाज़ से लग रहा था कि वो अभी भी थोड़े टायर्ड हैं। फिर वो बताते हैं, मैं अभी वर्कआउट करके वापस आया हूँ, और ऑनेस्टली आर्मी को ये बताने की भी ज़रूरत नहीं थी, उन्हें देखकर ही पता चल रहा था कि वर्कआउट बहुत सीरियस था। कुछ ही देर बाद जब वो कैमरा एडजस्ट कर रहे होते हैं तो कैमरा हल्का सा लग जाता है, फिर वो कमेंट्स पढ़ने लगते हैं। मैं नोटिस कर रही थी कि इस लाइव में तायोंग बार बार कमेंट्स देख रहे थे, लग रहा था वो जेन्युइनली आर्मी के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं। फिर उनकी नज़र एक कमेंट पे पड़ती है, किसी आर्मी ने लिखा था, कोरिया में इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं। ये देखकर तायोंग फौरन रिएक्ट करते हैं, कहते हैं 3 बज गए, ये तो बहुत ही देर हो गई, और सच में 3 बजे रात को लाइव देखना कोई मजाक नहीं है। तायोंग फिर बार बार फैन को कहते हैं कि सब लोग सो जाओ, जल्दी सो जाओ, लेट हो गया है, आराम करो। और मुझे यही बात सबसे फनी लगती है कि तायोंग खुद जागने वाले थे, लेकिन आर्मी को लेक्चर मिल रहा था सोने का। फिर तायोंग अपने बाल पीछे करते हैं, थोड़ा सा फेस टच करते हैं और कहते हैं मुझे वॉशअप भी करना है। फिर एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने काफ़ी हार्ड वर्कआउट किया है, इसलिए फ्रेश होना ज़रूरी है। उसके बाद लाइव में फिर एक लंबी साइलेंस आ जाती है, कुछ सेकंड तक कोई बात नहीं, बस तायोंग कैमरा और कमेंट्स देख रहा था। थोड़ी देर बाद तायोंग अचानक डिज़र्ट की बात करते हैं, वो कहते हैं कि उनके पास डिज़र्ट है। फैन एक्साइटेड हो जाते हैं, सब सोच रहे होंगे कि डिज़र्ट दिखाएंगे, लेकिन फिर वो कहते हैं मैं बाद में खाऊंगा, और बस डिज़र्ट की कहानी वहीं ख़त्म। उसके बाद किसी कमेंट की वजह से पियानो की बात निकल कर आती है। तायोंग कहते हैं ओह, मैंने आपको पियानो की बात करते हुए देखा, और फिर वो पियानो के पास चले जाते हैं। अब लाइव का एटमॉस्फेयर थोड़ा चेंज हो जाता है। वर्कआउट के बाद वाली कैजुअल बातें एक तरफ, पियानो प्रैक्टिस एक तरफ। तायोंग पियानो बजाना शुरू करते हैं, कुछ नोट्स बजाते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर दोबारा बजाते हैं और कहते हैं मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुझे लगता है आर्मी को ये मोमेंट बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि ये कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, ये प्रैक्टिस थी, और प्रैक्टिस वाला मोमेंट हमेशा ज़्यादा पर्सनल लगता है। फैंस को लगता है कि वो आर्टिस्ट का रियल प्रोसेस का हिस्सा देख रहे हैं। पियानो के बाद तायोंग फिर कमेंट पढ़ते हैं और फिर मैड्रिड का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि मैड्रिड बहुत ज़्यादा गर्म है, फिर कहते हैं कि वहाँ की गर्मी इतनी ज़्यादा है कि उसे डिज़ास्टर कहा जा सकता है, और ऑनेस्टली वर्कआउट के बाद अगर इतनी गर्मी भी हो तो हालत वैसे ही ख़राब हो जाती है। लाइव धीरे धीरे एंड की तरफ बढ़ने लगती है। तायोंग फिर से आर्मी को सोने की एडवाइस देते हैं, खास तौर पर कोरियन फैन को। वो कहते हैं जल्दी सो जाओ, फिर दोबारा कहते हैं जल्दी सो जाओ, और फिर वो मजाक में बोल देते हैं मुझे परेशान मत करो। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई, क्योंकि जिस तरह वो बोल रहे थे उसमें डांट कम प्यार ज़्यादा लग रहा था। उसके बाद वो बताते हैं कि वो खुद अभी नहीं सोने वाले, क्योंकि वर्ल्ड कप मैच आने वाला है और वो मैच देखना चाहते हैं।
फिर वो मैच के बारे में थोड़ी बातें करते हैं, वो लाइव ब्रॉडकास्ट देखेंगे और शायद कुछ आर्मी भी मैच देख रही होगी। फिर वो हल्का सा मजाक करते हुए कहते हैं दूसरे साइड की आर्मी फैंस को बुरा लगेगा लेकिन जीत तो हमारी होगी। ये बोलते वक्त उनका मूड पहले से काफी बेटर लग रहा था। वर्कआउट वाली थकान अभी भी थी लेकिन वो ज्यादा रिलैक्स नजर आ रहे थे। आखिर में तायोंग कहते हैं कि अब उन्हें सच में जाना होगा, उन्हें वॉशअप करना है, फ्रेश होना है और फिर वो आर्मी को गुड बाय कह देते हैं। और ऑनेस्टली मुझे लगता है इस लाइव की सबसे स्पेशल बात ये थी कि इसमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, लेकिन फिर भी ये लाइव याद रह जाती है क्योंकि कभी कभी फैंस को किसी आइडल का परफेक्ट स्टेज वर्जन नहीं बल्कि उसका रियल और नेचुरल वर्जन देखना पसंद आता है। और इस लाइव में हमें एग्जैक्टली वही देखने को मिलता है। वर्कआउट के बाद थका हुआ तायोंग, पानी पीता हुआ तायोंग, पियानो प्रैक्टिस करता हुआ तायोंग और आर्मी को बार बार सोने भेजता हुआ तायोंग। आपको लाइव का कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं बीटीएस की नेक्स्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज आर्मी।